तो बिहार में 71 सीटों पर मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले चरण में 3 बजे तक 40.29% वोटिंग वहां पर हो चुकी है। यह बड़ी खबर है क्योंकि शुरुआत सुबह बहुत धीमी हुई थी। उसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि क्या कोरोना का असर बिहार के चुनावों पर भी पड़ेगा, लेकिन अब 3 बजे तक के ये आंकड़े यहां पर आ चुके हैं। 40.29% वोटिंग हो चुकी है। न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज अब की बार किसका बिहार लगातार जारी है। 71 सीटों पर हमारे तमाम संवाददाता आपको एक एक अपडेट सबसे तेज पहुंचा रहे हैं। लगातार हम आपको एक एक सीट की जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ अमित बने हुए हैं आरा से। अमित, आपसे मैं थोड़ा सा, क्योंकि एक तरफ मैं तमाम अपने रिपोर्टर से जान रहा था कि वोटिंग की स्थिति क्या है, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी रैली कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं, आज भी वार और पलटवार चल रहे हैं। पीएम मोदी ने आज बड़ा हमला किया है। जंगल राज के युवराज, क्या इन तमाम बातों का आपको लग रहा है कि पहले फेज की वोटिंग में कुछ असर होगा? देखिए, सबसे पहली बात की जो जंगल राज की युवराज की बात की है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि जो बीजेपी है, बीजेपी और एनडीए का सबसे बड़ा मुद्दा, भले आप विकास की बात कर लीजिए, डबल इंजन की बात कर लीजिए, लेकिन बीजेपी और एनडीए के पूरे जो कैंपेन का जो मुख्य मुद्दा अगर आप कहें तो वो यही है कि जंगल राज, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार जो बिहार की जनता को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से कि 15 साल बना 15 साल, यानी कि हमारे 15 साल को देखिए और उनके 15 साल को, कहीं ना कहीं ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से वो जंगल राज लौट सकता है अगर आप आरजेडी को वोट देते हैं। दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी, आप निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि एनडीए को फ्रंट से लीड अगर कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले चुनाव तक सबसे बड़े चेहरे थे, लेकिन इस बार बड़े भाई की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी पूरे एनडीए के कैंपेन को न सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि जो एंटी इनकम्बेंसी है जो नीतीश कुमार को लेकर, जो जगह जगह आपको देखने को मिलेगी। 2010 के चुनाव में, ये 2015 के चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं था नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, जिसको लेकर मुझे लगता है कि खुद प्रधानमंत्री सामने खड़े हो गए हैं और वो इसको कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं कि नहीं, बहुत कम वक्त मिला है, जब हम लोग के साथ खड़े होकर हम लोगों ने काम किया है तो वक्त दीजिए, ज्यादा अच्छा नतीजा देंगे। और मुझे लगता है कि इस बार मतदान जो है वो 55% से ऊपर होगा, जिस तरह से मतदान हुआ है। में फ्रंट फुट पे खेलना अब शुरू हो चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने ये वार किया जंगल राज के युवराज। एक बार फिर रुक करूंगा, पटना से हमारे संवाददाता अमिताभ हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, 3 बजे के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं, 40% मतदान हो चुका है। अब रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। हमेशा यह कहा जाता है कि जब भी ज्यादा वोटिंग होती है तो वो मौजूदा सरकार के लिए सही नहीं होता है, वो सरकार के खिलाफ जाती है। पटना क्योंकि शहरी इलाका है, यहां पर अभी आपको क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बता दें कि पटना के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे आज मतदान था। पटना के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे मतदान दूसरे चरण में यानी कि 3 नवंबर को है। लेकिन ग्रामीण इलाके जो थे, पटना के पालीगंज हैं, विक्रम है, बाढ़ है, मोकामा है, मसौड़ी है, तो इन इलाकों में मसौड़ी और पालीगंज जो था वो नक्सल प्रभावित है। वहाँ पे सिर्फ 4 बजे तक मतदान होने हैं, लेकिन बाकी जो इलाके हैं वहाँ मतदान हो रहे हैं। और शुरू में भले ही धीमी गति थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पर रफ्तार बढ़ने लगी। और सेकेंड हाफ का जो टाइम होता है, महिलाएँ खासकर उस समय में घरों से निकलती हैं वोट देने के लिए। यही वजह है कि जो रफ्तार है वो भी अब बढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से एक खास बात देखने को मिली है सुबह से कि कोरोना काल के चलते जो उसके लिए जो बनाए गए मापदंड बनाए गए, उसके चलते जो है समय ज़्यादा लग रहा था। एक वोटर को वोटिंग करने में पहले जहां 1 से 1.5 मिनट लगते थे, वहीं 5 से 7 मिनट लग रहा है। तो इस वजह से भी रफ्तार पे जो परसेंटेज है उस पर उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर से थोड़ा सा असर तो देखने को मिलेगा ही कोरोना का, क्योंकि जिस तरह से लोगों के मन में एक सावधानी बरती जा रही है कोरोना को लेकर, यही वजह है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वोटिंग प्रतिशत जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सौरभ कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आपकी तरफ मैं एक बार फिर रुक करूंगा, क्योंकि आज पीएम मोदी ने, जैसे अमित से बात कर रहे थे कि फ्रंट फुट पे पीएम मोदी खेल रहे हैं, जंगल राज का युवराज। जंगल राज हमेशा नीतीश की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, इन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया है। लेकिन इस बार जो चुनाव है, मुद्दा बेरोजगारी का लेकर आए थे तेजस्वी। आपको लग रहा है ये स्टेटमेंट जो दी है इसका कोई असर खास देखने को मिलेगा?
जी बिल्कुल नहीं। अगर जदयू की बात करें, एनडीए की बात करें, तो शुरू से एनडीए और जदयू जो है वह 5 साल बनाम 5 साल, यानी उनके लिए जो मुद्दा है वह 5 साल बनाम 5 साल। और दूसरी तरफ अगर तेजस्वी की बात करें तो वह बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वह महंगाई की बात कर रहे हैं, वह स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर केवल दूसरे का भय दिखाकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप यह नहीं कह सकते हैं कि उनका जो 15 साल था और उससे बेहतर मेरा 15 साल है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने 15 साल में क्या क्या किया है। लोगों की नाराजगी इसी वजह से है। लोगों की नाराजगी इस वजह से है कि आखिर नीतीश कुमार मन से यह क्यों कर रहे हैं कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो जंगल राज आ जाएगा। वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आने वाले जो 5 साल है उसमें वह क्या क्या करेंगे। 15 साल में उन्होंने क्या क्या किया। लोगों की नाराजगी सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर है। जी चलिए एक बार फिर अब रुक करते हैं प्रशांत देव का, जो हमारे साथ जमुई से बने हुए नक्सली इलाका है। प्रशांत, आपकी तरफ मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि नक्सली इलाका यहां पर मतदान क्षेत्रों में किस तरह से आपको अभी हलचल देखने को मिल रही है। अगर वोटर्स आए तो उनसे भी अगर आप बात कर सकते हो तो जरा दिखाएं आज किन मुद्दों को लेकर वो मतदान कर रहे हैं। देखिए, आज हम सुबह से जिन जिन मतदान केंद्रों पे गए वहां पे स्थिति मैंने जैसे पहले कहा कि कहीं ज्यादा कहीं कम की थी, लेकिन कम होने का मतलब ये नहीं था कि कोविड की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। लोग अलग अलग टुकड़े में लगातार आ रहे हैं। और जमुई में मैं अभी हूँ जिस मतदान केंद्र पे, यहाँ पे भी अभी थोड़ी थोड़ी देर पे लोग आ रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या फिर फर्स्ट टाइम वोटर्स हों। तमाम जो है लोगों का आना जारी है और उत्साह में कहीं कोई कमी भी नजर नहीं आई। ऐसा कहीं से हमें नहीं देखने को मिला कि कोविड महामारी की वजह से किसी मतलब वोट देने में कोई हिचकिचाहट कहीं नजर आई। क्योंकि जमुई में हम कई मतदान केंद्रों पे ये हाल हमने देखा। बहुत उत्साह भी देखा। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर बताएं तो खूब जम करके महिलाओं ने अपने वोट दिए और उनका एजेंडा, उनका मकसद पूरा साफ था कि किस मुद्दे पे उनको वोट देना है, किसको वोट देना है, क्यों देना है। बिल्कुल तस्वीर साफ थी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। और तो ये तमाम बातें जो है जमुई में हमको नजर आई। और जमुई में अगर कैंडिडेट की बात करें तो एक विधानसभा में है जहां पे श्रेयसी सिंह जो कि वो बीजेपी की कैंडिडेट हैं और विजय प्रताप सिंह जो है आरजेडी के हैं। दोनों में जबरदस्त टक्कर बताई जा रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई ऐसे इंडिपेंडेंट हैं जो वोट काटने से हार जीत का फैसला कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो ये समीकरण यहाँ पे हमें नजर आया। लेकिन जो आम जनता है उनके मन में ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। उसकी क्या वो बिल्कुल तस्वीर साफ है। वो उसमें उनको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लगातार कई लोगों से हमने बात की, जो महिलाएं थी उनसे बात की, तो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते वो नहीं थकती। लेकिन कई जगह ऐसी देखे कि नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार से शायद वो अपेक्षा जो उनकी थी वो शायद पूरी नहीं हुई। कई लोगों ने उनके बारे में अच्छा बताया तो कई लोगों ने अच्छा नहीं बताया। लेकिन पीएम मोदी का हर तरीके से स्वागत है। लोग लगातार उनके लिए सम्मान की बात करते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे समझा जा सकता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो। बहुत सारे, क्योंकि जो चुनाव हुआ है युवाओं को लेकर लुभाने के लिए बहुत सारे वादे किए गए हैं। एक तरफ 15 साल नीतीश सरकार का सुशासन की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान, तेजस्वी, रोजगार, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे बने इन चुनावों में। आपको लग रहा है कि इस बार जो युवा वोटर्स हैं वो युवाओं की तरफ प्रभावित होंगे, वो कुछ बदलाव दिख रहा है? क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपको कहीं बिहार में नजर आ रही है? देखिए, ये तो है। और बिहार में जो मैंने एक बार अभी पिछले बार भी बताया था कि जैसे 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी कहीं पर नहीं दिखी। ये नाराजगी थोड़ी सी थी उनको लेकर कि आरजेडी के साथ चले गए बीजेपी का रिश्ता तोड़कर। लेकिन इस बात को लेकर सब लोग मान रहे थे कि नीतीश की वापसी होनी चाहिए। लेकिन इस बार मामला एकदम दूसरा है। नीतीश को लेकर नाराजगी है। और सबसे बड़ी बात की, अभी थोड़ी देर पहले मैं जो संदेश विधानसभा क्षेत्र है भोजपुर में, वहां पर युवाओं से मिला। उसमें कुछ जो
प्रवासी मजदूर थे जो लौटे थे, जो स्टूडेंट लौटे थे, जो कोविड में फंसे हुए थे, उन्हें काफी नाराजगी थी। उन्होंने खुलकर कहा कि नीतीश कुमार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। अब उनके एक मंत्री के लिए, उनके बच्चों को लाने के लिए कोटा से कह दिया गया, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं की गई। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, और अगर मुद्दा नहीं होता तो बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में 19 लाख रोजगार की बात नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जिस तरह से जो तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार की बात की कि हम देने जा रहे हैं, इसके बाद आपने देखा उनकी रैलियों में किस तरह से एक इलेक्ट्रीफाइंग माहौल बना था इस रोजगार के मसले को लेकर। तो इस बार के चुनाव में देखिए, चिराग पासवान एक युवा नेता के तौर पर सामने आए हैं। लोग कहते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, हमें ऐसे पढ़े लिखे युवा नेता की जरूरत है। और साथ में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 9वीं फेल जो है या 9वीं पास है तेजस्वी के बारे में, हमें कम पढ़े लिखे नेता नहीं चाहिए। कि बदली हुई तस्वीर देखने को मिल रही है। इस बार जातिवाद को छोड़कर लोग रोजगार के नाम पर वोट दे रहे हैं। साथ में ये सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, उस तरह से रफ्तार भी वोटिंग की बढ़ रही है। दोपहर 3 बजे तक 40.29% वोटिंग वहां पर हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में लगातार वोटिंग जारी है। भोजपुर की संदेश विधानसभा में कुछ ऐसे लोग भी वोट करने पहुंचे हैं जो लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों से वापस लौटे हैं। इन लोगों का क्या कहना है, ये जानने के लिए संवाददाता अमित कुमार ने इन प्रवासी मजदूरों और छात्रों से बातचीत की है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक जो मसला है, एक बड़ा मसला आप कह सकते हैं, जो कोविड के कारण लोग फंस गए थे, चाहे प्रवासी मजदूर हो, वो लोग भी अब बिहार में हैं, अपने घरों पर हैं, रोजी रोटी किसी की चली गई या फिर काम धंधा बंद हो गया, जो भी हो, हर हाल में वो यहाँ पर है। कहा जा रहा है करीब 30 लाख प्रवासी मजदूर और स्टूडेंट्स जो है वो लौटे हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो उस दौरान कहीं फंस गए थे, चाहे गुजरात हो, तो ऐसे में वो आए हैं, अब वो भी मतदान किया उन्होंने। तो उनसे पूछते हैं कि ऐसे लोग जो कि कोविड के कारण अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हैं, वो क्या सोच रहे हैं। आप बताइए, आप कहाँ थे? हम सूरत में थे। सूरत में थे। तो वहाँ से कैसे वापस आए? अब मतलब ट्रेन चली, नीतीश जी तो कुछ किए नहीं, कुछ भी नहीं किया। यहीं हम देख रहे थे कि सिर्फ 2 बात बोल रहे थे, लॉकडाउन और ट्रेन बंद। लेकिन जब वोट कर रहे थे तो दिमाग में क्या था आपके? मतलब नीतीश को वोट नहीं देना है, भले तीर में दे रहे हैं लेकिन भाजपा के थ्रू दे रहे हैं। मतलब नीतीश को साफा हम निगलेक्ट कर दिए हैं। आप बताओ, आप भी क्या बाहर थे, फंसे हुए थे? जी, हम लोग दिल्ली में पढ़ रहे थे। अच्छा जी, तो अचानक सुने तो लॉकडाउन हो गया। यहाँ पर जब वोट देने गए, दिमाग में क्या रहता है जब वोट देते थे? क्योंकि एक बड़ा तबका है जो नया यहाँ पर आया हुआ है, बाहर था, लॉकडाउन की वजह से फंसा हुआ था। नीतीश कुमार में लोगों में घिरना जैसा हो गया है। हम लोग बीजेपी को देख रहे हैं, इसके चलते हम लोग जदयू को वोट दिए। नहीं, आप बताइए, आप हाँ सर, बोलिए, क्या आपकी क्या राय है? राय वही है, जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। अच्छा, और क्या करना है सर, हम लोग सोच समझ के अपना वोट कर रहे हैं। सोच समझ के। आप बनारस में थे, लड़का ये है जो ये बनारस में था, बनारस में था। हाँ, ये लड़का बनारस में काम कर रहा था और वहाँ से आया, पैदल आए थे वहाँ से। जी सर, मैं बनारस। क्या दिमाग में क्या हो रहा है? वोटिंग हो रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है? सीधे वोटिंग में यही दिमाग में चल रहा है कि इस बार नीतीश सरकार को देना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बनारस से जो पैदल चल कर आए, हम लोगों का कोई साधन नहीं था, वहाँ पर भूखे रह रहे थे। लेकिन 11 बजे रात में हम लोग अचानक वहाँ से पैदल आ गए बिहार, यहाँ पर अपने घर आकर रहने खाने लगे। इसीलिए इस बार अब नीतीश सरकार को वोट देना नहीं है, चुपचाप तीर। हालांकि ठीक है, तीर छाप भाजपा के चलते तो जेडीयू को ही वोट दे रहे हैं। हाँ, भाजपा को दे रहे हैं हम लोग, भाजपा को हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, कुल मिला के देखिए, ये जो ऐसे लोग हैं, ये यूथ हैं, और ये सारे लोग कोई पढ़ने के लिए तो कोई काम करने के लिए फंसे हुए थे, और कहीं ना कहीं नाराजगी इनकी है, इनकी खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि वोट इनमें से मैक्सिमम जो है उन्होंने जेडीयू को दिया है, लेकिन नीतीश कुमार से इनकी नाराजगी है और अपनी नाराजगी खुलकर बता भी रहे हैं।